students, all of you are welcome to my YouTube channel, that is Math Success Point, which is a very important channel, and I am providing you the very important solutions of different types of questions which generally asked in the CBSE examination, बोर्ड एग्जामिनेशन और इन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। स्टूडेंट, ये मैंने पहले भी बताया था, मेहनत जो करनी है तो अभी से मेहनत स्टार्ट कीजिए, जिससे आपका भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा और बाय द एंड ऑफ नवंबर एंड दिसंबर यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। क्योंकि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास में डेफिनेशन होनी चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो सब क्लियर होनी चाहिए, तभी आप उनका क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन घबराना नहीं है, आप अभी से मेहनत शुरू कीजिए ना, और वीडियो देखिए कितना बढ़िया आपका मैथमेटिक्स हो जाएगा, कितना अच्छा आपका मैथमेटिक्स हो जाएगा। चलिए, आज मैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर में पूछे जाते हैं ना डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड, वो उनकी भी वीडियो बनानी मैंने शुरू कर दिया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताऊंगा, किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। आप ये समझ रहे होंगे कि जो 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें केवल आंसर लिख देने से हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा होता है आंसर लिखने से भी मार्क्स मिल सकता है ठीक है, लेकिन क्या है, उसका सॉल्यूशन तो थोड़ा बहुत निकालना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा आंसर, इसका आंसर सही है या गलत है। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि मैं उसके सबसे पहले सॉल्यूशन निकालिए, उसके बाद वेरीफाई कीजिए कि ये कौन सा आंसर सही है, सेलेक्ट कीजिए आंसर को। ओके, चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, देखिए, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विच इज गिवन ओवर हियर, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी उसको हमको निकालना है। देखिए, मैं यहां पे लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इजीएस्ट प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूं, sin -π/2। माय डियर स्टूडेंट, एक चीज याद रखना है, यूजिंग, जो मैंने पहले ही बता दिया, कंडीशन आपको याद रखनी बहुत जरूरी है, sin -θ इज इक्वल टू -sin θ। एक तो ये याद रखना है, ये कंडीशन याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट। ओके, एक होता है, देखिए मैं आपको बताऊंगा, tan इनवर्स tan θ विल बी इक्वल टू θ, बट कंडीशन इज देयर, आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस की जो टेबल है ना, वो आप यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड दैट टेबल, देन ओनली इट विल बी पॉसिबल, अदरवाइज नो। ठीक है, वो टेबल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो भी मैंने अपलोड किया उन सब में मैंने टेबल पूरी अच्छी तरह से डिस्कस की हुई है, तो उनको आप देखिए, मेरी वीडियोस को देखिए, मैथ सक्सेस पॉइंट पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर यू सी माय डियर स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी, ये कंडीशन मैं अप्लाई करूंगा जो मैंने यहाँ पे रखी है, तो क्या करूं, -sin π/2। माय डियर स्टूडेंट, आप देखिए, इसमें देखिए, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड tan इनवर्स, माय डियर स्टूडेंट, sin 90 डिग्री 1 होता है, दैट इज 1। माय डियर स्टूडेंट, फिर मैं बता देता हूं tan -θ इट विल ऑल्सो बी -tan θ, इसकी वैल्यू भी वही होती है, सबकी अलग अलग होती है माय डियर स्टूडेंट, -tan इनवर्स 1। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, लेकिन इसको मैं चेंज करूंगा एज पर द फॉर्मूला जो भी हमें बताया। माय डियर स्टूडेंट, tan के केस में बता दीजिए 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री π/4, तो tan π/4 में यहां पे लिख देता हूं tan π/4। माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही इजीएस्ट प्रोसीजर बता रहा हूं, जो सिंपलेस्ट वे में आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप हमेशा इसको इसी तरह से करना क्वेश्चन, ओके, दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू सी। माय डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू मैंने बताई ना, tan इनवर्स tan θ इज इक्वल टू θ, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, -π/4, -π/4 दैट इज इट्स वैल्यू। माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 1 पे मैंने tan π/4 लिखा है, दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, तो उसको याद रखना है। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, ये 2-2 नंबर में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं, दूसरा प्रीवियस वीडियोस रिलेटेड विद द रिलेशन इन फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, इसलिए मैंने आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी शुरू किए हैं। फाइंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पहले ही बता दिया, एकदम अच्छी तरह से टेक्निक बताऊंगा, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। -1/2। माय डियर स्टूडेंट, देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, sin -θ इज इक्वल टू -sin θ। सबसे पहले तो यही, और इसमें क्या होगा, ये भी मैं ऐड कर देता हूं, -θ इट विल आल्सो बी -sin इनवर्स θ। यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना माय डियर स्टूडेंट, सी sin
पाई बाई थ्री माइनस, माय डियर स्टूडेंट नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। अभी मैं माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू सी पाई बाई थ्री। देखिए यहां पे साइन इनवर्स है। माय डियर स्टूडेंट मुझे ये बता दीजिए साइन के केस में किसकी वैल्यू, कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, दैट इज 30 डिग्री। और 180 को 30 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 60 डिग्री। और 60 डिग्री को कैसे लिखोगे पाई बाई 6, साइन 30 डिग्री, ठीक है। और साइन 30 डिग्री को आप रेडियन में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा पाई बाई 6। 180 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 30 डिग्री। ओके, दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट यू सी साइन पाई बाई 3 और पाई बाई 6। देखिए यहां पर माय डियर स्टूडेंट इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। देखिए ये हो गया साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 की जो वैल्यू है ना, देखिए 1/2 है भाई, 1/2 के स्थान पर मैंने ये रखा साइन पाई बाई 6। अब फॉर्मूला मैं यूज करूंगा साइन इनवर्स, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, साइन इनवर्स साइन थीटा, इट विल बी इक्वल टू थीटा। ओके, तो यहां पे भी मैं क्या रखूंगा माय डियर स्टूडेंट पाई बाई 6। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी। अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पर इसको मैं पैरेंथेसिस को हटा देता हूं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 2 पाई और प्लस पाई, इट विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट साइन, देखिए 3 पाई बाई 6, माय डियर स्टूडेंट इट विल बी पाई बाई 2। और पाई बाई 2 माय डियर स्टूडेंट आपको पता है पाई बाई 2 दैट इज 1, 90 डिग्री 1। दैट इज व्हाई अब आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट माय डियर स्टूडेंट, ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बार करना स्टार्ट तो कीजिए, देखिए फिर कितना मजा आएगा, कितना अच्छा लगेगा आपको। लेकिन घबराना नहीं है मैथमेटिक्स को देख करके, घबराइए मत, लगे रहिए, क्योंकि आपको पता है कृत कृत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, और रस्सिया बत जात है सिल पर परत निशान, है ना एक प्रोवर्ब हिंदी में। तो हमेशा मेहनत करते रहिए, थोड़ी थोड़ी मेहनत करते, कभी नहीं घबराना चाहिए स्टूडेंट को, मेहनत करते रहना चाहिए। और देखिए यू विल बिकम परफेक्ट। स्मार्ट टीवी है ना, उस पर यूट्यूब चैनल पर जो है मैं सक्सेस पॉइंट की वीडियो लगा दीजिए, और देखिए फिर आपको ऐसा लगेगा जैसा टीचर मेरे घर में ही पढ़ा रहा हुआ करके। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए एक क्वेश्चन और लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे पहले मैंने बताया था उसी तरह से मैं स्टार्ट करूंगा। देखिए लेट मी टेक सॉल्यूशन। साइन, माय डियर स्टूडेंट मैं लेता हूं कोट इनवर्स, और फिर उसके बाद पैरेंथेसिस से स्टार्ट करता हूं कोस और टेन इनवर्स। माय डियर स्टूडेंट यहां पे 1 है और यहां पर टेन इनवर्स है। देखिए तो 1 के स्थान पे मैं क्या ले लूं, यहां पर बताइए। देखिए यहां पे 1 है ना, चलिए पहले क्वेश्चन ही लिख लेता हूं, उसके बाद देखिए मैं यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। कोट इनवर्स और कोस, माय डियर स्टूडेंट टेन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है माय डियर स्टूडेंट। 45 को कैसे लिखोगे, tan पाई बाई 4। अब देखिए मैंने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन बताया, तो यहां पर लिख देता हूं मैं tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 है माय डियर स्टूडेंट। ओके, यू मस्ट हैव टू सी, you see carefully, I will tell you in the simplest way the solution my dear student, it is very very important, क्योंकि इस तरह के ही क्वेश्चन ज्यादातर परेशान करते हैं बच्चों को और गाड़ी बीच में रुक जाती है। देखिए यहाँ पर कोस, यहाँ पे क्या हो, tan इनवर्स tan पाई बाई 4, ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा तो कितना आ गया cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 आ गया माय डियर स्टूडेंट, यू सी cos पाई बाई 4। ओके, इट विल बी sin, फिर से देखिए माय डियर स्टूडेंट कोट। अब देखिए कोट इनवर्स आ गया माय डियर स्टूडेंट, कोट इनवर्स मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। cos पाई बाई 4, व्हाट विल बी द cos पाई बाई 4, दैट विल बी 1/√2, 45 डिग्री, 1/√2। देखिए कहां पहुंच गए माय डियर स्टूडेंट तुम लोग। अब देखिए यहां पर साइन है, यहां पर साइन और यहां पे कोस है, गाड़ी फंस गई, क्या करेंगे। अब हमको क्या है, यहां पे टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी अपनी, मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो
ये मैं हटा देता हूं। माय डियर स्टूडेंट, इतनी इंपॉर्टेंट टेक्निक बताऊंगा, इसको याद रखना है आपको, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। अब देखिए, मैं यहां पे एक ट्राइंगल बनाऊंगा, राइट एंगल ट्राइंगल। सी इट इज 90 डिग्री और ये एंगल ले लेता हूं मैं थीटा, थीटा। अब मैं क्या करूंगा, देखिए माय डियर स्टूडेंट, लेट कोट इनवर्स 1/√2 दैट इज थीटा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आप इसी तरह से करना, नहीं तो देखिए गाड़ी यहां घर पे फंस गई, क्योंकि यहां पे साइन है, यहां पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हम, किसी भी तरह का फॉर्मूला काम नहीं करेगा इसमें। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। और मान लिया 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो उसमें भी आप कर सकते हैं इसको, नहीं तो ऑप्शन देखेंगे हम कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए अब क्या होगा, कोट को मैं ले जाता हूं तो कोट थीटा माय डियर स्टूडेंट, ये देख लीजिए, कोट थीटा इज इक्वल टू 1/√2। माय डियर स्टूडेंट, कोट क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, √2। ठीक है, तो मुझे ये बता दीजिए, सपोज चलो ए बी और सी ले लेता हूं मैं। ए सी की वैल्यू क्या होगी, ए सी विल बी इक्वल टू व्हाट, √BC² प्लस AB²। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करनी ही पड़ेगी माय डियर स्टूडेंट। BC क्या है, 1² प्लस √2²। Okay, it will be equal to, my dear student, how much? This is 1, this is 2, √3. AC will be √3. अब मुझे ये बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट, AC हमें तो वैल्यू किसकी फॉर्म में चाहिए, साइन की फॉर्म में चाहिए। साइन की फॉर्म में मिल जाए वैल्यू तो दैट विल बी बेटर। ओके, तो देखिए साइन की फॉर्म में वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन की फॉर्म में वैल्यू निकालेंगे। मैं यहां पे निकाल देता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए you will have to see sin theta, sin theta most important question। sin theta क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √2/√3। लेकिन इससे भी काम नहीं बनने वाला, इसलिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, कंसंट्रेट ओवर हियर। एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से आपको, और किताबों में नहीं मिलेगा ये। क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी माय डियर स्टूडेंट, बता दीजिए, sin इनवर्स √2/3 ऐसे लिख देता हूं मैं। और थीटा किसके इक्वल है, थीटा तो देखिए, थीटा तो मैंने एज्यूम किया था ना, देखिए कोट इनवर्स 1/√2। माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी, कोट इनवर्स 1/√2 किसके इक्वल आ गया, इसकी फॉर्म में आ गया। ओके, तो इसलिए अब इसको मैं अप्लाई करूंगा, यू मस्ट हैव टू सी। अब मुझे क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, नाउ देखिए इट विल बी इक्वल टू, ये तो वैल्यू अप्लाई करेंगे, साइन, ये तो मैंने वैल्यू अप्लाई किया माय डियर स्टूडेंट, यूजिंग, इसको लिख लेते हैं यूजिंग, एज इट इज कैलकुलेशन चलती रहेगी माय डियर स्टूडेंट। तो साइन कोट इनवर्स 1/√2 के स्थान पे क्या रखेंगे, साइन इनवर्स √2/3। माय डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आप लोगों को, यू मस्ट हैव टू सी, साइन इनवर्स थीटा इट विल बी इक्वल टू थीटा। माय डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू क्या आ गई, √2/3। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, पता नहीं कहां हेल्प करेगा ये क्वेश्चन आप लोगों को, यू मस्ट हैव टू सी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से ऑप्शन निकालेंगे ना आप, सॉल्यूशन निकाल करके यू विल बिकम परफेक्ट। थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, आलस्य नहीं करना है, नोट्स जरूर तैयार कर लेने हैं। और आलस्य तो क्या करता है ना, जीवन को नरक बना देता है, इसलिए आलस्य नहीं करना, और घबराना भी नहीं है। दो चीज ज्यादा याद रखनी है, घबराना नहीं है, आलस्य नहीं करना है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, इंग्लिश में प्रोवर्ब मालूम है आपको, भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। मेहनत करते रहिए, क्या करना है भाई, हम किस लिए पैदा हुए हैं, मेहनत करने के लिए पैदा हुए। मैं आज भी मेहनत करता हूं, रात दिन मेहनत करता हूं, किस लिए, जिससे बच्चों का लाभ हो, मेरे अनुभव का फायदा बच्चों को मिले, इसलिए मेहनत करता हूं, इसलिए वीडियो बनाता हूं। क्योंकि वीडियो बना, देखिए पढ़ना और पढ़ाना दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, पढ़ना भी डिफिकल्ट है, पढ़ाना भी डिफिकल्ट है। वीडियो बनाना दैट इज नॉट ए इजी टास्क, बोलना पड़ता है, और आपको देखिए वीडियो को प्रिपेयर करना पड़ता है अच्छी तरह से, हर तरह की चीजें उसमें करके तब अपलोड की जाती है वीडियो, आसान नहीं है वीडियो को अपलोड करना। तो माय डियर स्टूडेंट, इसलिए मेहनत कीजिए, मेरी मेहनत का फायदा आप लोग उठाइए। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन और लूंगा माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बस वही है, पहले ही बता दिया मैंने, घबराना नहीं है, लगे रहना है, हेल्प करने के लिए हम है ना आपकी, घबराना नहीं है। इसलिए देखिए मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट, देखिए sec स्क्वायर, एक एक चीज बताऊंगा, हाउ यू विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ इट, प्लस
कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 1/3। माय डियर स्टूडेंट, इस पोजीशन में तो हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, लेकिन क्या फॉर्मूला देखिए, दो फॉर्मूले लिखूंगा मैं यूजिंग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। माय डियर स्टूडेंट बता दीजिए सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। माय डियर स्टूडेंट बता दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना तो लिख सकते हैं ना, ये तो क्लास 10 में पढ़ा है आप लोगों ने। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लास 10। ओके, देखिए यहां पर सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पर tan इनवर्स 2 है, और यहां पे थीटा के स्थान पे क्या है, कोट इनवर्स 1/3 है, थीटा के स्थान पर। बस इतना याद रखना है आप लोगों को। दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। लेट मी टेक माय डियर स्टूडेंट इट्स वैल्यू। अब इसकी वैल्यू लिखूंगा, देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस, देखिए tan स्क्वायर tan इनवर्स 2। ये तो ऐसी चीज रहेगा ना इन प्लेस ऑफ थीटा, दिस इज थीटा, tan स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहां पे ये फॉर्मूला, यहां पे देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्या है, कोट इनवर्स 1/3। माय डियर स्टूडेंट, और बस देखिए अब इसको थोड़ा सा और चेंज करूंगा माय डियर स्टूडेंट, 1 tan स्क्वायर tan इनवर्स 2। अब देखिए मैं क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, ये स्क्वायर है ना, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, स्क्वायर प्लस यहां पे देखिए 1 प्लस 1 को मैं 2 कर देता हूं, दैट इज 2। और इसमें क्या हो जाएगा, देखिए कोट और कोट इनवर्स 1/3। ओके, इसको स्क्वायर कर देता हूं। ओके, यहां पे देखिए भाई 2 प्लस सेम फॉर्मूला मैंने बताया था ना, यूजिंग tan इनवर्स थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा। माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्या हो जाएगा, दैट इज 2 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज 3 स्क्वायर। माय डियर क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड दैट इज द इजीएस्ट प्रोसेस आई एम टेलिंग यू। इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2 प्लस 4 प्लस माय डियर स्टूडेंट 9, कितना हो गया 50। माय डियर स्टूडेंट, इसमें देखिए द ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का और भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन, दैट इज, देखिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स π/3। तो थीटा कहां पर बिलोंग करेगा माय डियर स्टूडेंट, थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2। थीटा विल बी हियर, थीटा विल बी हियर, इट विल बिलोंग्स टू दैट वन। ओके, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड माय डियर स्टूडेंट। अब tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। 4/3 फिर ट्रायंगल बनाऊंगा माय डियर स्टूडेंट में, आई विल प्रिपेयर द ट्रायंगल थीटा ए बी और सी। माय डियर स्टूडेंट, tan क्या होता है, 4/3, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। माय डियर स्टूडेंट, ये बता दीजिए AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC विल बी इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इतना तो जानते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। इट विल बी इक्वल टू √9 प्लस 16, दैट इज 25। 25 मींस 5, दिस विल बी 5। ये तो बहुत निकाली आप लोगों ने वैल्यू, ठीक है। और अब एक चीज देखिए माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी cos थीटा दैट इज ग्रेटर देन 0। cos थीटा, इस क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। देखिए cos थीटा इज पॉजिटिव। माय डियर स्टूडेंट, थीटा यदि यहां पे cos थीटा इज ग्रेटर देन, थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस π/2 टू π/2। cos थीटा पॉजिटिव होता है, दैट इज ग्रेटर देन 0। इसको भी डिटेल में बताऊंगा मैं क्यों होता है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैं इसको यहां देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स डैश ओरिजिन, ये क्या होगा, π/2 पॉजिटिव है ना, और ये π/2 कितना है, नेगेटिव है ना। माय डियर स्टूडेंट, इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे। इस और फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है कोस। तो इसलिए माइनस π/2 टू पाई कोस विल बी पॉजिटिव, इसलिए मैंने कोस पॉजिटिव लिखा है। ये रीजन है, दैट इज द रीजन ऑफ इट। ओके, इस तीन चीजों को ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होता है, दैट एंगल विल बी नेगेटिव।
और एंटी क्लॉकवाइज एंगल विल बी पॉजिटिव। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट इस चीज को याद रखना है। एंड इसमें हमें क्या करना है, cos थीटा की वैल्यू निकाल देनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसको मैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 sec थीटा भी होता है, ये तो 10 में पढ़ाया आप लोगों ने। माय डियर स्टूडेंट sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माय डियर स्टूडेंट 1 अपॉन रूट tan थीटा की वैल्यू तो हमें पता ही है, दैट इज 1 प्लस 4/3 स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट देखिए 1 अपॉन रूट हाउ मच इट विल बी 1 प्लस 16/9, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन रूट 9 25/9। माय डियर स्टूडेंट इट विल बी इक्वल टू 3/5 आ जाएगी वैल्यू 3/5। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, cos थीटा विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट 3/5। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन। देखिए आज मैंने बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, एक नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। दैट इज वाई यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द सिमिलर वे, यू विल बिकम परफेक्ट। और माय डियर स्टूडेंट, चूंकि मैंने पहले ही बताया है, पढ़ने पढ़ाने में दोनों में मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत तो करनी भी चाहिए, इसलिए घबराना नहीं है, लगे रहिए, गॉड विल हेल्प यू। सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी यदि आप लगे रहेंगे तो। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए माय डियर मेरी वीडियोस को, और प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल।